पहला रीडिंग था विद्युत आवेश, है ना। किसी वस्तु का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर विद्युत बल आरोपित करती है, क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। किसी वस्तु का वह गुण जिससे युक्त वस्तु किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है, क्या कहलाती है? आवेश कहलाती है। इसे हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे होता है, अगर हम कंघी से बाल को रगड़े फिर किसी कागज से टुकड़े के पास ले जाए, क्या होता है? चिपक जाता है ना। तो वहां क्यों होता है? वैद्युत आवेश के कारण होता है। ठीक है। वैद्युत आवेश से वैद्युत आवेश को चाहे स्मॉल क्यू लिखो चाहे कैपिटल क्यू, क्या करते हैं? इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। आपका होता है क्यू बराबर आई टी, है ना। क्यू बराबर आपका होता है आई टी। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है। जैसे एक बार दोबारा सुन लो, किसी वस्तु का वह गुण जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है। आवेश आपका इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आपका होता है क्यू बराबर आई टी। क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। ठीक है। तो क्यू बराबर आई टी, जहां आई हमारा क्या है? आई हमारा होता है धारा, और टी क्या होता है? समय। जैसा कि आप जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी इसका मात्रक क्या हुआ? एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं कूलाम। क्या लिखते हैं? आपको पता है क्यू यहाँ क्या था? आवेश था। और क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आई क्या आपका है? धारा है। और टी क्या आपका है? समय है। धारा का मात्रक क्या होता है? आपको पता है धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। यानी क्या हुआ? एम्पियर इंटू सेकेंड, है ना। अ, इसी को कहते हैं क्या? कूलाम। जो आपका एम्पियर इंटू सेकेंड होता है इसी क्या कहते हैं? कूलाम। क्वेश्चन कभी बनता है आपका है एक कूलाम बराबर कितना होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड, है ना। अब क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑप्शन में लिखा रहेगा एम्पियर इंटू सेकेंड बराबर है एक कूलाम के। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो मात्रक क्या था आपका? मात्रक आपका था एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। एक कूलाम बराबर एक एम्पियर इंटू एक सेकेंड। अच्छा, इसका एक अन्य मात्रक होता है, उसे देखते हैं हम। एक होता है क्यू बराबर एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई, जहां क्यू क्या है? आवेश है। क्या है? जो आपका यन है यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, इसका मान फिक्स होता है। ई का जो मान होता है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ठीक है। हमने आपको एक अन्य सूत्र लिखवाया क्यू बराबर ये। क्यू क्या आपका है? आवेश है। यन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको हम एक समीकरण मान लें, जैसे मान लीजिए इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, और हम समीकरण से एक मानते हैं, समीकरण दो मानते हैं। अगर हम समीकरण एक और दो को तुलना कर लें, तो वहां क्यू बराबर आई टी था, और यहाँ क्यू बराबर क्या था? एन ई था। यानी समीकरण एक व दो से यहाँ क्यू बराबर आई टी था, यहाँ क्यू बराबर क्या था? एन ई था। यानी क्या हो जाएगा आपका? आई टी बराबर एन ई, है ना। यानी अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना हो, एक अलग सूत्र बन गया क्या? एन बराबर आई टी अपान ई। क्या बना? एन बराबर
आई टी अपान ई, एन बराबर आई टी अपान ई, समझे ना। यानी हमारा एक अन्य मात्रक था Q बराबर एन ई, जहां एन क्या था आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या था आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, उसका मान कितना होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, है ना। अगर हम समीकरण 1 और 2 को तुलना करें तो देखेंगे हम कि आई टी बराबर क्या प्राप्त हुआ था, एन ई प्राप्त हुआ। अगर हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो एन बराबर आई टी अपान ई, इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इसे डर के याद रखिए, है ना। या फिर आप दोनों फार्मूले वहां लगाएंगे, ठीक है, आपका समय ज्यादा बर्बाद जाएगा, इससे अच्छा आप याद रखिए। आपकी संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक है। आपका दिया है क्यू बराबर दिया है 1 कूलम, कितना, ठीक है। बोल रहा है 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं, ई बराबर -1.6 इंटू 10 टू द पावर इस कूलम, ठीक है। अभी हमने आपको सूत्र लिखा है क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर आपका होता है एन ई, क्या होता है, अगर हमको यहाँ से एन निकालना हो एन बराबर क्यू अपान ई, है ना। अब यहाँ से आप क्यू का मान रखेंगे 1 कूलम, ठीक है बटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा कूलम का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक क्या होता है कूलम, और यहाँ मात्रक क्या होता है कूलम, यानी आपका दोनों कूलम क्या हो जाएगा कैंसिल ना, ठीक है। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर, आपका यहाँ माइनस का है, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 19, ठीक है। अगर इसे हम प्लस का 19 ना कर कर एक वापस लेने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 बटे 1.6, यहाँ पे कर ले हम 18, क्या कर ले, है ना। अरे बात यहाँ एक होता है, आधार से मान घात जुड़ जाता है, तो हमने क्या किया इसको 18 कर लिया और हमने 10 क्या कर लिया आगे कर लिया, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा डिवाइड आसान हो जाएगा, है ना। अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मान आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 प्लस का कितना हमारा यहाँ यन बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। मात्रक नहीं है, संख्या हमारा है, हमको काउंट करना है ना, संख्या मात्रक से इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा दोनों मात्रक क्या हो गया था कैंसिल हो गया था, ठीक है, और संख्या में मात्रक होता नहीं है, ठीक है। अब ये है क्या इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या है, लिख लीजिए। विद्युत बल्ब से तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। पहले हम जो दिया है उसे लिख लेंगे, क्या दिया है पहले, दिया है आपका आई धारा, धारा दर्शाते किससे आपको, आपका है आई से, यानी आपका जो आई दिया है वो दिया है 0.5 एम्पियर, और क्या दिया है, अच्छा पहले हम मात्रा को एसआई पद्धति में लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब हमारा एक ही पद्धति में होना चाहिए तब सवाल न्यूमेरिकल जवाब लगता है, ठीक है। अच्छा आई हमारा क्या है एसआई में है ना 0.5 एम्पियर, आपका समय दिया है टी, टी दिया आपका है 10 मिनट, ठीक है, ये एसआई में नहीं है तो पहले से हम एसआई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा समय का एसआई मात्रा क्या है सेकंड है, ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है आपका, चूंकि 1 मिनट बराबर कितना सेकंड है 60 सेकंड, इसलिए आपका 10 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 10 × 60 सेकंड, यानी कितना आपका 600 सेकंड, ठीक है। आपको निकालना क्या है विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण निकालिए, यानी आपको क्यों निकालना है, तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको लिखवाया था क्यू बराबर क्या होता है, ठीक है, क्यू बराबर आपका होता है आई इंटू टी, नहीं तो होता है आपका आई का मान दिया है 0.5, टी आपका दिया है 600 सेकंड, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 300, अब चाहे आप 300 एम्पियर सेकंड लिखिए और चाहे आप 300 कूलाम लिखिए,
अच्छा, कूलाम को हम शॉर्ट रूप सी से लिखते हैं, ठीक है। आप इसे याद रखिए, कूलाम को हम शॉर्ट रूप सी से लिखते हैं। पहले हम जितना हमारा डाटा दिया वो लिखते हैं। हो गया भैया। अब सवाल आपका अगला है, बोला है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। हमारा एक काम है, हम पहले वही करेंगे। पहले आप लिख लीजिए क्या क्या आपका डाटा दिया हुआ है। आपने लाइन पहला पढ़ा, एक विद्युत चालक में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। ये धारा कितना आपका बह रहा है, आई इक्वल आपका 10 एम्पीयर, ठीक है। फिर बोला है उसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करना है। प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में, यानी हम टी कितना लेंगे, एक सेकंड, पता भैया, ठीक। फिर बोला है इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करना है, हमको यन फाइंड करना है, ठीक है। यन बराबर क्वेश्चन मार्क। अभी जो हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने आपको एक सूत्र बताया था, क्या, यन बराबर आपका होता है आई टी अबान ई, ठीक है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको सूत्र बताया था इसको। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये भी कर लेंगे। आपका सूत्र पता है Q बराबर एन ई, और Q बराबर क्या होता है आपका आई टी, ठीक है। अगर हम तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त आपका होगा, यहाँ से आपका यहाँ से प्राप्त होगा एन ई बराबर आई टी, एन बराबर आपका आई टी अपान ई, ठीक है। अगर आपको सूत्र याद है तब भी ठीक है, और नहीं याद है आपको ये तो याद होना चाहिए, है ना। अगर डायरेक्ट सूत्र याद है आप डायरेक्ट लिखिए, और डायरेक्ट नहीं याद तो आपका, है ना, बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मान कितना है 10 एम्पियर, टी कितना आपका है 1 सेकंड, ठीक है। ई कितना होता है आपको, ई का मान पता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब हमारा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे है माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा आपका प्लस का। अब आपका यहां समझ आएगा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6.25, क्या आएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना प्लस का, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, n बराबर 6.25 इंटू 10 टू पावर 19 क्या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहले हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप अपना सूत्र फार्मूला लगाएंगे, ठीक है।